हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी होम्योपैथिक फॉर्मसिस एग्जाम के लिए अच्छे से चल रही होगी। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे फॉर्मसिस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसके लिए सेकंड पार्ट बनाओ, तो हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें हम 50 इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन देखने वाले हैं। आप लोगों को क्लियर कर दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है बाई चांस आपसे इससे क्वेश्चन बन जाए। बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे, तो इस वजह से इसका वीडियो हम बना रहे हैं। ज़्यादा लंबा और बहुत बड़ा समझने लायक टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है औषधि उत्पाद यानी मेडिसिन प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट फॉर्म ये थोड़ा सा अलग टाइप हो गया, ध्यान रखेंगे। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिन यूज टू डिसीज ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट होता है मेडिसिन का, वही क्या होता है? मेडिसिन प्रोडक्ट या औषधि उत्पाद। अब यहाँ से आपकी शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले है ये डबल ए। तो जैसे कि ये कोई भी टर्म है तो उसे शॉर्ट में लिखा जाता है, तो वो लैटिन वर्ड का शॉर्टकट होता है। अब उसका लैटिन वर्ड में किस तरीके से होता है और फिर इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है और फिर इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये इस तरीके से ही प्रोसेस चलता है। अब जैसे ये है डबल ए। डबल ए का लैटिन वर्ड में मतलब होता है एन ए, एना। अब इसे इंग्लिश में लिखा जाता है ऑफ ईच, यानी इंग्लिश का मीनिंग क्या होगा? ऑफ ईच। इसका मतलब है प्रत्येक का। तो आपको डबल ए दिखे, इसका मतलब स्मॉल ए। कैपिटल ए का अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये स्मॉल डबल ए, इसका मतलब है एना। और एना लैटिन वर्ड में और इंग्लिश में ऑफ ईच, और हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रत्येक का। ठीक। अगला है एड। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है एड। अब इसका लैटिन वर्ड में जो मतलब होगा ऐड, और इंग्लिश में बोलेंगे अप टू, और हिंदी में इसका मतलब होगा तक। अब इस तरीके का यही, ऐसा इसमें कोई समझने लायक नहीं है, बस आपके रटने जैसी चीजें हैं। और आप लोगों ने डीएचपी के आपने जब पढ़ा होगा तब आपको ये चीजें पता भी होंगी। ये सारी चीजें फॉर्मसिस से रिलेटेड हैं, चाहे आपका एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, सभी में ये यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका एड लिब। तो इस इंग्लिश में या लैटिन वर्ड में कहेंगे एड लेविटम, लेविटम। ठीक। और जब इसका इंग्लिश मीनिंग निकलता है तो एज नीडेड, एज नीडेड। अब हिंदी में इसका मतलब होगा जैसी जरूरत हो। क्या होगा? जैसी जरूरत हो। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है एजिट। इसका लैटिन में जो फुल फॉर्म होगी क्या होगा? एजिटेला, एजिटेला। इसका मतलब होगा शेक। और जब इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं हिलाएं। कोई दवा होती है उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए उसे हिलाते हैं, पतला करने के लिए क्या करते हैं? हिलाते हैं या शेक करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे शेक, और लैटिन वर्ड में उसका मतलब होता है एजिटेला, और शॉर्ट में एजिट। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है एल्ट हॉर। तो इसे बोलते हैं एल्टर हॉरिस। किसमें? लैटिन वर्ड में एल्टर हॉरिस। अब इसका जो हिंदी में वो सॉरी इंग्लिश में मतलब होता है अल्टरनेट आवर्स, यानी 1 घंटे पश्चात। कोई मेडिसिन जब दी जाती है तो उस पर इस तरीके का मीनिंग लिखा होता है एल्ट हॉर। तो इसका मतलब है 1 घंटे के बाद इसको दिया जाना चाहिए। ठीक। अगला है एसी। एसी, एसी इसके जो लैटिन वर्ड होता है एंटी साइबस, साइबोस बोलते हैं, एंटी साइबोस। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में बिफोर मील, यानी कि भोजन से पहले या खाने से पहले। कोई भी मेडिसिन लिखी है और उसके पे इस तरीके का ये लिखा है A.C. तो इससे समझ जाएंगे ये भोजन से पहले या खाने से पहले दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बिड। तो बिड का लैटिन वर्ड होता है बिस इन डाई। तो हिंदी में इसका मतलब होता है, सॉरी इंग्लिश में ट्विच अ डे। क्या होता है? ट्विच अ डे। हिंदी में इसका मतलब होगा दिन में 2 बार, यानी कोई भी मेडिसिन पे इस तरीके का लिखा है तो इसका मतलब है दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2 फरवरी को आपका एग्जाम है। अगर आप चाहें तो ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है तो इसको आप फाइल रिवीजन के लिए परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस 149 रुपये, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक सभी के लिए है जो लोग कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। इसकी प्राइस 51 रुपये है। इसके अलावा फॉर्मसिस का बैच चल रहा है 349 रुपये का। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फास्टेस्ट रिवीजन के लिए इसको ले सकते हैं और इसे 2x स्पीड से देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो मैं आपसे कहूँगा आपके पास मौका है टेस्ट सीरीज लेने का, 111 रुपये मात्र हैं। 12 टेस्ट ऑलरेडी इसमें हमने लेटेस्ट पैटर्न के करा रखे हैं। उसके इसे तो आप ले ही लें, बाकी इसे अगर आपको लगता है तो ले, अदरवाइज टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर ही लें। नेक्स्ट है आपका कैप। लैटिन में वर्ड में इसका मतलब होता है कैपिएट, कैपिएट, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में टेक। टेक जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी में इसे बोलते हैं ले, यानी कि ये इसी तरीके से देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा समझने जैसी चीज़ें इसमें नहीं है। अगला है कोच मेग।
तो इसे लैटिन में पढ़ते हैं कोचलेरा मैग्नम। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टेबल स्पूनफुल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे टेबल चम्मच। जैसे कोई पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है तो उसे इस तरीके से लिख देते हैं, तो एक टेबल चम्मच के फॉर्म में उसे यूज किया जाता है, इस तरीके का अगर लिखा होता है। अगला कोच एम्प, तो इसका मतलब होता है कोचलेरिया एम्पलम। एम्पलम इसका मतलब होता है इंग्लिश में टेबल स्पूनफुल। क्या होता है? टेबल स्पूनफुल। यानी हिंदी में इसका मतलब होगा टेबल चम्मच, यानी ये दोनों लगभग एक ही हैं। अगला है कोच पर्व, इसे लैटिन में बोलते हैं कोचलेरिया पर्वम। इसमें जो इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब टी स्पूनफुल, यानी कि चाय चम्मच। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ये सब दवा के यूज होने वाले टर्म हैं। आपसे कोई भी आप बेसिक एग्जाम देंगे जिसमें मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसमें भी ये इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला है सी, कैपिटल सी। तो इसका मतलब होता है लैटिन में कम, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसे विद। तो या साथ में, या किसी मेडिसिन के साथ ये लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये साथ में लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कॉलेर, तो इसका लैटिन वर्ड होता है कॉलियरियम। कॉलिरियम, तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है आई वॉश, यानी कि नेत्र धोने वाला, आंखों को धोने वाला। कोई भी आप कह सकते हैं जो आपके दवाई वगैरह मेडिसिन आती है जो आंखों में डालने वाली, तो उससे आंखें धोने के लिए, या अगर इस तरीके का है ये लिखा हुआ तो उससे आई वॉश की जाएगी या आंखें धोने के लिए यूज़ किया जाएगा। अगला है डिड, तो इंग्लिश वाला डिड ना नहीं है, इसे आप ध्यान नहीं, मतलब आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका लेटर में मतलब होता है डेंचर टेल्स डोसेस। तो इंग्लिश में इसका मतलब है गिव अ सच डोज, यानी उतनी खुराक दें। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है E.M.P, E.M.P। लैटिन में इसका मतलब है एक्स मोडो प्रिस्क्रिप्टो। इंग्लिश में इसका मतलब है एंड द प्रेस्क्रिप्टेड मैनर, यानी निर्देशित विधि से। निर्देशित विधि से कहते हैं किसी मेडिसिन पर लिखा होता है, निर्देशित विधि से इसका यूज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कैपिटल एफ डॉट स्मॉल एफ टी डॉट, तो इसका मतलब होता है फिएट। फिएट का मतलब होता है मेक, इंग्लिश में मतलब होता है मेक, और इसका मतलब होता है बनाएं। ठीक। अगला है जी टी टी, तो लैटिन में इसका मतलब होता है गुट्टा, और हिंदी में बोलते हैं ड्रॉप। ड्रॉप ड्रॉप, अब इसमें बिंदु नहीं, कह सकते हैं बूंद। जैसे पोलियो की ड्रॉप होती है उसी तरीके से ये लिखा है, तो इसका मतलब है बूंद के सहारे मेडिसिन देना। नेक्स्ट है एच डॉट, इसका मतलब होता है होरा सोमनी। क्या होता है लैटिन में? होरा सोमनी। अब इसका मतलब जो इंग्लिश में आता है एट बेड टाइम, यानी कि सोते समय। किसी मेडिसिन पे ये लिखा है तो उसका मतलब है कि आपको सोते समय उसको यूज करना है। ठीक। नेक्स्ट है कैपिटल एम, तो इसका मतलब होता है मिस्क। मिसलिनियस से इसको लिया गया है ये लैटिन में, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है मिक्स, यानी कि मिलाएं। ध्यान रखेंगे। अगला है एम डॉट डिक्ट, इसका जो लैटिन में मतलब होता है मोर डिक्टो। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एज डायरेक्टेड, यानी जैसा निर्देश। ध्यान रखेंगे, हिंदी में इसे बोलते हैं जैसा निर्देश। अगला है ओम्न, तो ये इंग्लिश में लैटिन में ओमनी। ओमनी का को आपने सुना होगा जब आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी, या आपने इंटर में पढ़ा रखा होगा इंग्लिश में, तो फ्रेजेस होते हैं वहाँ पर ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट रहने वाला कौन होता है? गॉड होता है। तो उसी तरीके से ये लिया गया। ओमनी का मतलब है एवरी। ठीक। इंग्लिश में क्या होता है? एवरी। एवरी का मतलब होता है हिंदी में प्रत्येक, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है पी डॉट ओ डॉट, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे जो पर एज ऑरली, इसका इंग्लिश मतलब होता है बाई माउथ, यानी मुंह के द्वारा लेने वाले सिरप वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है पी डॉट सी डॉट, इसका मतलब होता है पोस्ट साइबस, यानी आफ्टर मील, भोजन के बाद, यानी खाने के बाद। नेक्स्ट है PRN, PRN, तो इसका लैटिन होता है मतलब प्रोरेनेटा। प्रोरेनेटा, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है व्हेन नीडेड, यानी जब ज़रूरत हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके की बातें लिखी होती हैं इस पर, तो जब ज़रूरत हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी मेडिसिन पे इस तरह का लिखा हो तो। अगला है पल्प, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो लैटिन मतलब होता है पल्विस, और जो इंग्लिश है पाउडर। पाउडर को आप जानते हैं चूर्ण, कोई भी मेडिसिन चूर्ण की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में होती है चूर्ण, हिंदी मीनिंग होता है इसका। नेक्स्ट है Q.D, तो इसका मतलब होता है क्यूआ डाई। क्यूआ डाई का मतलब होता है एवरीडे, यानी कि प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। ध्यान रखेंगे। अगला है Q.N,
इसका मतलब है क्यूआ नॉक्टे। इसका मतलब है इंग्लिश में एवरी नाइट। क्या होता है? एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात। हर रात को जैसे किसी मेडिसिन को दिया जाता है तो आपको लिखा होता है इस तरीके का क्यू डॉट एन डॉट, तो इसका मतलब है कि आपको हर रात में इसको यूज करना है। नेक्स्ट है क्यू आई डी। तो इसका जो लैटिन मीनिंग होता है क्वार्टर एंड इंडी, यानी 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार। इस तरीके का लिखा है तो मतलब है दिन में 4 बार यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिग। किसी जो आपका कह सकते हैं जो दवाई का पर्चा वगैरह होता है, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसे, तो उस पर इस तरीके का लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सिग्ना लैटिन में, और उसका मतलब होता है राइट या हिंदी में बोलते हैं लिखें। अगला है एस ओ एस। इसका मतलब है लैटिन में एस सी ऑपोजिट व्हेन नेसेसरी, इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब आवश्यक हो। जब आवश्यक हो तो इसका यूज किया जाना चाहिए, इस तरीके की अगर लिखा है तो। नेक्स्ट है स्टेट। तो इसका जो लैटिन में है स्टेशन, और इंग्लिश में इमीडिएटली यानी कि तुरंत। नेक्स्ट है टी आई डी, टर इन डाई। टर इन डाई, जो इसका लैटिन मीनिंग है टर इन डाई, और ये इंग्लिश में है थ्रिच ए डे, यानी कि दिन में 3 बार। इस तरीके का लिखा है तो आप समझ जाएंगे दिन में 3 बार के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट है यूटीडी डिक्ट, जो इसका लैटिन मीनिंग है यूटीडी डिक्टम, यानी कि एज डायरेक्टेड। इंग्लिश में बोलेंगे एज डायरेक्टेड, हिंदी में इसका मतलब होगा जैसा निर्देश। नेक्स्ट है ओएनजी। तो इसका लैटिन में होता है ऑनजेंटम। क्या होता है? ऑनजेंटम। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है ऑइंटमेंट, जो मरहम वगैरह वगैरह होते हैं, जो पेस्ट वगैरह होते हैं, जो एक्सटर्नली यूज ही होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में मरहम या पेस्ट बोलते हैं। अगला है बीओ, वर्बल ऑर्डर, यानी कि जो इंग्लिश में बोलेंगे वाई स्पोकन इंस्ट्रक्शन, मौखिक आदेश। नेक्स्ट है बिट, विटामिन। तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, विटामिन के बारे में जानते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है क्यू एच। तो जिसका लैटिन मीनिंग होता है क्यूआ हॉरा, यानी एवरी आवर। हिंदी में बोलेंगे हर घंटे। हर घंटे यूज करने के लिए अगर बोल इस तरीके का लिखा है तो आपका मतलब इसका मतलब है कि इसके हर घंटे में यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सी सी, इसके बारे में जानते होंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, यानी कि मिलीलीटर। मिलीलीटर हिंदी में भी बोल देंगे मिलीलीटर। नेक्स्ट है टैब। टैब, तो ये लैटिन वर्ड टैबुला से निकला है, इसका मतलब है टैबलेट या गोली, हिंदी में बोलते हैं गोली। नेक्स्ट है डिस्प, जो इसमें लैटिन में होता है डिस्पेंसा, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पेंस, इसका मतलब है वितरित करें यानी कि बांटे। ठीक। नेक्स्ट है लिक। लिक्विडियम लैटिन वर्ड है, और इंग्लिश में मतलब होता है लिक्विड, यानी कि तरल रूप। बहने वाली चीजें नहीं होती हैं, क्या होती हैं? लिक्विड। नेक्स्ट है बिड, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिस इन डाई, लैटिन में इसका मीनिंग होता है बिस इन डाई, इंग्लिश में बोलेंगे ट्विच अ डे, यानी दिन में 2 बार। नेक्स्ट है ए डी, लैटिन में होता है ऑरिस डेक्स्ट्रा, इंग्लिश में बोलेंगे राइट ईयर, यानी दायां कान। नेक्स्ट है ए एल, लैटिन में होता है इसका मतलब ऑरिस लीबिया, लीबा, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट ईयर, हिंदी में हो जाएगा इसका बायां कान। नेक्स्ट है ए यू, लैटिन में बोलेंगे ऑरिस ऑर्टेक, तो इंग्लिश में बोलेंगे बोथ ईयर्स, यानी कि दोनों कान। नेक्स्ट है ओडी, तो ऑकुलस डेक्स्टर, इसका मतलब है राइट आई, हिंदी में इसका मीनिंग हुआ दाहिनी आंख। नेक्स्ट है ओ एस, तो इसका जो लैटिन मीनिंग हुआ ऑकुलस सिनिस्टर, यानी कि लेफ्ट आई, हिंदी में बाई आंख। नेक्स्ट है ओ यू, तो लैटिन में होगा ऑकुलस और टर्क, यानी बोथ आइस, यानी दोनों आंखों के लिए ये यूज होगा ओ यू। नेक्स्ट है इन्फ, इन्फेसम, जो लैटिन में मीनिंग होगा, और इंग्लिश में इन्फेशन, और हिंदी में संक्रमित। इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये अटपटा सा टॉपिक जिसकी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, आप देख सकते हैं इस तरीके का है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर ये मैंने टॉपिक पर वीडियो बनाया है। और आप लोगों को कोई भी टॉपिक पर लगता है कि हाँ वीडियो इस पर नहीं है या आ सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, आपके लिए इतना कर सकता हूँ। बाकी जो लोग पेड मेंबर हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे।
जो लोग बुक ले रखी है बुक को रिवाइज करें, कि जिन लोग के नोट्स हैं या पेड कोर्स ले रखा है, टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल होम्योपैथी पे ही ध्यान देना है, आपको जो और सब्जेक्ट हैं, जो यूपीजी के और कंप्यूटर, इन पर भी ध्यान देना है। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो करंट के रिलेटेड डाटा है यूपी जीके का, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपका करंट से कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ नेचर परीक्षण का, तो उससे भी आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी जो लोग हमारे ऐप से कोर्स वगैरह या टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।